गोवर्धन पूजा दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाने वाला त्यौहार है। इस वर्ष सूर्य ग्रहण होने के कारण अगले दिन अर्थात 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा की जा रही है। गोवर्धन का अर्थ है गोकुल में एक पर्वत जिसका नाम है गोवर्धन, जो इंद्रियों को बढ़ाता है और कृष्ण भक्ति को बढ़ाता है। द्रोणाचल पर्वत के पुत्र हैं गोवर्धन। एक बार जब पुलत्स्य जी ऋषि गोवर्धन को लेने के लिए आए तो द्रोणाचल पर्वत बहुत दुखी हुए, परंतु गोवर्धन ने ऋषि के साथ जाने के लिए हाँ कर दी, लेकिन साथ चलने की एक शर्त रखी और कहा कि ऋषि, अगर आप मुझे कहीं भी रख देंगे रास्ते में तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। पुलत्स्य ऋषि ने भी गोवर्धन की बात मान ली और गोवर्धन उनके साथ चल दिए हैं। ऋषि अपने हाथों में गोवर्धन को लेकर के जब मथुरा पहुँचे तो गोवर्धन ने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण जो इस धरती पर जन्म लेने वाले हैं और गायों को चरा करके अपनी लीला करने वाले हैं, तो उनकी लीलाओं को देखकर उनके दर्शन को पाकर मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूँगा। यही सोच करके गोवर्धन ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसे उठाने में पुलत्स्य ऋषि को बहुत आराम की ज़रूरत पड़ी। उन्हें थकान होने लगी, इसीलिए उन्होंने गोवर्धन को वहीं पर ज़मीन पर रख दिया और वहीं आराम करने के लिए सो गए। जब वो आराम करके उठे तब गोवर्धन पर्वत को फिर से उठाना चाहा, लेकिन वो बहुत भारी हो गए और उन्होंने अपनी शर्त उनको याद दिलाई, जिसकी वजह से पुलत्स्य ऋषि को गुस्सा आया कि मैं जिस कामना के लिए गोवर्धन को लेकर जा रहा था वो कामना मेरी पूर्ण नहीं हुई। इसीलिए उन्होंने गोवर्धन को श्राप दिया कि आप रोज तिल जितने आकार के घटते जाएंगे। तो ऐसा माना जाता है कि गोवर्धन पर्वत आज भी प्रतिदिन तिल की भांति घटते जा रहे हैं। इसकी एक सुंदर कथा है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र ग्वालों के साथ गायें चराते हुए गोवर्धन पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत से व्यक्ति वहाँ उत्सव मना रहे थे। श्री कृष्ण ने इसका कारण जानना चाहा तो वहाँ उपस्थित गोपियों ने उन्हें कहा कि आज यहाँ मेघ व देवों के राजा इंद्रदेव की पूजा होगी और फिर इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे। उनके प्रसन्न होने से खेतों में अन्न उत्पन्न होगा और ब्रजवासियों का भरण पोषण होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले कि इंद्र से अधिक शक्तिशाली तो गोवर्धन पर्वत है, जिसके कारण यहाँ वर्षा होती है। सभी को इस पूजन सामग्री से इंद्र से भी बलशाली गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण की बात से उनके पिता नंद जी और माता यशोदा के साथ सहमत होकर सभी गोवर्धन की पूजा करने लगे। जब यह बात इंद्रदेव को पता चली तो उन्होंने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। इस भयावह बारिश से भयभीत होकर सभी गोपियाँ ग्वाले श्री कृष्ण के पास गए। यह जानकर श्री कृष्ण ने सबको गोवर्धन पर्वत की शरण में चलने के लिए कहा। सभी गोपियाँ और ग्वाले अपने पशुओं सहित गोवर्धन की तराई में आ गए। उसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा पर उठाकर छाते की तरह तान दिया। इंद्रदेव के मेघ से 7 दिन तक बरसते रहे, किंतु ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी। यह अद्भुत चमत्कार देखकर इंद्रदेव असमंजस में पड़ गए। तब ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को बताया कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। यह सत्य जानकर इंद्रदेव श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने
इंद्रदेव के अहंकार को चूर चूर कर दिया था। इंद्रदेव को क्षमादान देकर 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को भूमि तल पर रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब वे हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट का पर्व मनाएं। तभी से यह पर्व प्रचलित है और आज भी पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जाता है। इसी संबंध में दूसरी कथा इस प्रकार है। एक बार श्री नंद बाबा और यशोदा मैया सभी ब्रजवासियों सहित गंगा के स्नान करने के लिए यात्रा पर जा रहे थे, तो रात्रि को इन्होंने गोवर्धन में विश्राम किया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जब सारे तीर्थ ही ब्रज में विद्यमान हैं, तो सबके लिए गंगा को भी यहीं बुला लिया जाए और इतने दूर जाने की आवश्यकता ही ना हो। इसीलिए गंगा का स्मरण करते हुए उन्होंने गंगा को दीपावली के दिन वहाँ प्रकट किया और उस दिन दीपदान भी हुआ। इसीलिए उस दिन दीपावली और दूसरे दिन गोवर्धन पर्वत पर विश्राम करने के कारण गोवर्धन की पूजा की जाती है। तभी से यह प्रथा प्रचलित हुई है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। गोवर्धन पर्वत की जय। गौ माता की जय।